हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसएसटी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का वीडियो नंबर 3। इसमें हमने 2 वीडियो पहले डाल दी हैं, जिसमें हमने सबसे पहले एल्केन्स के बारे में बताया था और एल्केन साइक्लो एल्केन के बारे में, और कुछ हमने सब्स्टिट्यूएंट्स जो उसमें जुड़े हुए होते हैं, मतलब चेन के अंदर भी जो चेन जुड़ी होती है, सेकेंड वीडियो में हमने उसके बारे में बताया था। आज की थर्ड वीडियो में हम आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ेंगे एल्कीन और एल्काइंस की। ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड होता है और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनकी आईयूपीएसी नेमिंग किस प्रकार करते हैं, आज की वीडियो में हम वो सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी का लेक्चर नंबर 3। देखिए, अब तक हमने जितने भी कंपाउंड पढ़े उसमें हमने सिर्फ सिंगल बॉन्ड का यूज किया। अब आगे हम सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड का भी यूज करेंगे। जैसे देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। सपोज करिए हमें इसी का नेम लिखना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए रूल हमारा वही पुराना रहेगा, SCBF, इसको याद रखेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो हमें एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। इसमें लॉन्गेस्ट चेन तो सिर्फ एक ही चेन है, तो ये हो गया। और नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग के लिए हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को नंबरिंग जहां से कम मिल रही होगी वो नंबरिंग हमें करनी है। तो देखिए डबल बॉन्ड को यहाँ से नंबर कम मिल रहा है, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, 1 नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, 2 नंबर पे आएगा। तो ये वाली नंबरिंग हमारी गलत हो जाएगी, ऊपर वाली सही है। तो इसमें देखिए सबसे पहले एस तो कुछ है नहीं। सी कितने कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रॉप। सी हो गया। सी के बाद बी बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए हम वर्ड यूज करेंगे इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे आइन। ठीक है। और उसकी नंबरिंग भी अगर हम 1 नंबर हम देना चाहें तो दे दें, ना देना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम इसको लिख सकते हैं प्रॉप 1 इन, या इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं प्रॉप, जैसे मैंने बताया कि 1 नंबर दे या ना दे तो हम इसे प्रॉप इन भी लिख सकते हैं, प्रॉप इन या प्रॉप 1 इन। ठीक है, आया समझ में। एक और देखिए, इसका जनरल नेम आपको पता होना चाहिए। ये C2H4 है, एथिलीन होता है। ठीक है। तो एथिलीन का आईयूपीएसी नेम, चेन तो सीधी सीधी एक ही चेन है, नंबरिंग कहीं से भी कर दो 1 2। एस इसमें कुछ नहीं है। सी कितने कार्बन है, 2 के लिए एथ। बी बॉन्ड डबल बॉन्ड है और 1 नंबर पर आ रहा है, तो उसके लिए हम इन लिख देंगे, एथीन। ठीक है। आईयूपीएसी नेम एथिलीन का क्या है, एथीन। आगे देखिए, ये तो हमने 2 कार्बन और 3 कार्बन वाले एल्कीन हमने लिए। अब आगे देखिए, अगर इस तरह का कोई दिया हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और बॉन्ड डबल में यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ मुझे CH लेना पड़ेगा और CH3। अब देखिए इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है हमें। तो सबसे पहला काम चेन सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन हमें सेलेक्ट करनी है। उसके बाद देखिए मैं एक बार इसके रूल लिख देता हूं। पहला जो रूल है इसका कि लॉन्गेस्ट चेन हमें सेलेक्ट करनी है। दूसरा, हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। जो हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप दिया हुआ है, प्रतिस्थापी समूह,
इससे ज्यादा, मतलब इसको नंबर हम बाद में देखेंगे, पहले हमें नंबर देखना है डबल और ट्रिपल को कम नंबर मिलना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो नंबर हम यहाँ से करते हैं तो देखिए इसको 2 नंबर मिलेगा, यहाँ से करते हैं तो डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिलेगा। तो मैंने बताया कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है प्रतिस्थापी समूह के हिसाब से। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, अगर ये वाली नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड को 4 नंबर मिलेगा, तो वो सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, मैं ऊपर लिख देता हूँ। सबसे पहले एस, देखिए कौन से नंबर पर है, 5वें नंबर पर 5 क्लोरो, 5 क्लोरो एस हो गया। इसके बाद सी, कितने कार्बन की चेन है, 6 के लिए हेक्स। बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर है, 2 और 3 के बीच में है। डबल बॉन्ड हमेशा 2 कार्बन के बीच में होगा, जैसे यहाँ 2 और 3 है, तो हम हमेशा कम नंबर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा वाला नहीं लेते। कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो 2 और ई। ठीक, यहाँ पे अभी फंक्शनल ग्रुप है नहीं कोई, तो बस इतना ही इसका आईयूपीएसी नेम है, नोट करिए। अब आगे देखिए ये 3 कंपाउंड है, इसके हमें इनके आईयूपीएसी नेम लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें एक लॉन्गेस्ट चेन हमें सिलेक्ट करनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कैसे भी कर लो। 5 कार्बन की चेन आ रही है, सीधी चेन ले लेते हैं हम। नंबरिंग हम बॉन्ड के अकॉर्डिंग करेंगे, 1 2 3 4 और 5। अब उसके बाद HCBF, एस देखिए 4 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा 4,4 डाई मिथाइल, 4,4 डाई मिथाइल। एस हो गया। सी, कितने कार्बन है, 5, 5 के लिए हम लिखेंगे पेंट। बॉन्ड देखिए 1 नंबर पर है, इन लिख सकते हैं, 1 नंबर लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है। अगला देखिए, इसमें अगला आता है ये वाला, इसमें यहाँ से देखिए एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो जहां से पहला डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है वो नंबरिंग हम करेंगे, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ से एस, तो इस पूरी टेबल, इस पूरे चेन में कोई एस नहीं है, सीधी सीधी एक ही चेन है ये, कोई इसकी साइड भी चेन नहीं है। तो सी कितने कार्बन है, 5, 5 के लिए पेंट। सी बी, बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड 1 नंबर पर है और एक तीसरे नंबर पर, तो हम लिखेंगे 1,3। और एक जैसी चीज अगर 2 बार आएगी तो हम उसके लिए डाई यूज करेंगे, डाई इन। ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए नेक्स्ट है अगला, इसमें देखिए ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कभी कभी ऐसा होता है साथ में आ जाते हैं। तो जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाए तब देखिए किस तरह से उनकी नेमिंग करेंगे। सबसे पहला तो काम, सेलेक्ट कर ली हमने चेन, हमारी एक ही चेन है। अब इसमें क्या करना है हमें, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इनकी प्रायोरिटी सेम रहती है। ठीक है, इनकी प्रायोरिटी हम सेम लिखते रहने देते हैं। तो जहां से जो बॉन्ड पहले पड़ जाए, जैसे देखिए मैं दोनों तरफ से नंबरिंग करके देखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऊपर से जब नंबरिंग करते हैं तो देखिए एक 2 नंबर पे बॉन्ड आ रहा है, 2 के बाद यहाँ पे 5 नंबर पे आ रहा है। यहां से करें तो यहाँ से आ रहा है 3 नंबर पे और एक आ रहा है 6 नंबर पे, 9 और 7। लोवेस्ट टोटल जहां से आज आए वो वाली हमें नंबरिंग करनी होती है। और वैसे भी जहां पहला ही नंबर, पहला डिफरेंस सबसे कम जो आ जाए जिसमें हो,
वही नंबरिंग हमारी सही होती है। 2 और 3 में 2 वाला नंबरिंग सही होगी, तो हम ये वाली नंबरिंग करेंगे। तो देखिए इसका नाम सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, एस तो कोई इसमें है नहीं। अब उसके बाद सी, कितने कार्बन है, 8, 8 के लिए ऑक्ट। बॉन्ड, बॉन्ड अब देखिए बॉन्ड एक तो ईन है हमारे पास और एक आइन है। ई पहले आता है, वाई बाद में आता है, तो हम ई पहले लिखेंगे। ईन कौन से नंबर पे है, यहां से आ रहा है 5वें नंबर पर, 5 इन और 2 आइन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले में अभी और करा रहा हूं, इसे आप नोट करिए। इसमें हमें इन तीनों के एक ही नेम लिखने हैं। फर्स्ट वाला देखिए, इसमें हम देखेंगे एक तो हमारी चेन ये सीधी सीधी हो गई। अब उसके बाद अगर हम यहां से करते हैं तो डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आ रहा है, यहां से करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड भी 2 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो अब बॉन्ड का तो टाई हो गया। अब बॉन्ड के बाद देखेंगे ये प्रतिस्थापी समूह, इसको कम नंबर मिलना चाहिए। अगर हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 नंबर मिलेगा, यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4, यहाँ से भी टाई हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए ऐसी सिचुएशन में जहां पर सब कुछ टाई हो जाए तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे। ये एक स्पेशल केस है, इसे याद रखना। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से और फिर बाकी के जो जितने भी प्रतिस्थापी समूह भी है, अगर उसमें टाई हो जाए तब हम डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे। तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड को यहाँ से कम नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। एस सबसे पहले लिखेंगे 4 क्लोरो, सी हो गया, सी कितने हैं 7, 7 कार्बन के लिए हेप्ट। बी फॉर बॉन्ड, बॉन्ड देखिए हमारा कौन सा है, एक 2 नंबर पे एक 5 नंबर पे है, तो इन पहले लिखते हैं हम, 2 इन 5 आइन, एफ अभी कुछ नहीं है। समझ आया? ये वाला देखिए, इसमें देखिए यहां से देख करते हैं, पहले तो ये चेन हो गई हमारी, इसमें यहां से करते हैं तो इस कार्बन को 1 नंबर 2 3 4 5 और 6, यहां से ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहले आ रहा है, यहां से करते हैं तो डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आ रहा है। जिस तरफ से बॉन्ड, कोई सा भी बॉन्ड हो, सेकंड या डबल या ट्रिपल कोई भी बॉन्ड हो, जो बॉन्ड पहले आ जाए हमारी नंबरिंग वहीं से होती है। तो हमने यहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से करेंगे तो 2 नंबर पे आ रहा है, यहाँ से करेंगे तो 1 नंबर पे आ रहा है, तो ये वाली नंबरिंग सही हो जाएगी। तो देखिए एस इसमें कोई है नहीं, सी कितने कार्बन है 6, 6 के लिए हेक्स। बी बॉन्ड कौन सा है, पहला और चौथा, तो पहले नंबर पर 1, सॉरी सबसे पहले हमें इन लिखना है, तो इन लिखेंगे 4 नंबर पर, क्योंकि अल्फाबेटिकली हमें ई पहले लिखना है और वाई बाद में लिखना है, और फिर 1 आइन। ठीक है, देखिए सेकंड वाला, थर्ड वाला, इसमें एक चीज गलत हो गई, यहाँ इसको डबल बॉन्ड लिख देते हैं इधर। ठीक है, अब इसका नाम लिखना है, यहाँ से देखें, यहाँ से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, यहाँ से देखें तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, तो यहाँ भी टाई हो गया, तो हम नंबरिंग डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग ही करेंगे, 1 2 3 4 और 5। तो सबसे पहले एस तो कुछ है नहीं, सी कितने कार्बन है 5, 5 के लिए पेंट। बी बॉन्ड कौन सा है, डबल और ट्रिपल, पहले लिखेंगे 1 इन और उसके बाद 4 आइन। ठीक है, नोट करिए। एक चीज और देखिए, जब भी कभी आईबीसी नेम लिखते समय ए ई आई ओ
U और Y, ये लगातार जब ये कंटिन्यू एक साथ अगर, तो पहले वाले को हम हटा देते हैं। जैसे देखिए इसमें इन इन में ई और वाई, आइन में वाई, ये दोनों एक साथ आ रहे हैं तो हम पहले वाले को हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से भी ई हट जाएगा और यहाँ से भी ई हट जाएगा, इसका ध्यान रखना। अगला देखिए कंपाउंड ये है, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो पहला काम इसमें लॉन्गेस्ट चेन हमें सिलेक्ट करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की हम लॉन्गेस्ट चेन लेंगे ये। अब देखिए यहाँ से ये कोई एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको कम नंबर मिलना चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो हम बॉन्ड देखेंगे। बॉन्ड कहाँ से हमारा पहले पड़ेगा, यहाँ से देखें तो डबल बॉन्ड एक नंबर पर है, यहाँ से करें तो यहाँ से भी एक नंबर पर है। तो बॉन्ड तो डबल बॉन्ड का तो टाई हो गया। उसके बाद देखिए ये जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, ये जो ग्रुप जुड़ा है, इसको कम नंबर मिलना चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों तरफ से सेम है। तो अब नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भी डबल बॉन्ड है और ये सब्स्टिट्यूएंट जो है वो चौथे नंबर पर आ रहा है। कहीं से भी कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब उसके बाद देखिए SCBF ये रूल लगाएंगे। इसको जरा देखिए, ये CH2 CH3 जैसा तो है नहीं। अगर ऐसा होता तो इसका नाम होता इथाइल। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ इसमें ये सब्स्टिट्यूएंट है एक, इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है। जरा देखिए अगर मैं ऐसा लिखूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका जो नाम है वो है एथिलीन या एथीन। आईयूपीएसी नेम इसका एथीन है। अगर इसमें से मैं एक एच हटा दूं तो यहाँ ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला ग्रुप है ये। इसका नाम कैसे लिखा जाएगा देखिए, एथीन। क्या चीज थी ये, एथीन थी। इसमें से ये वाला ई हटाकर हम YL जोड़ देंगे, तो इस ग्रुप का नेम हो जाएगा एथेनाइल। ठीक है, एथाइनाइल। आगे अगर कोई ग्रुप हमारे पास ऐसा हो, इसका नाम है एथाइन, 2 कार्बन है एथ, ट्रिपल बॉन्ड है वाइन आइन, तो ये इसका नाम हो गया एथाइन। अब इसमें से अगर एक एच हट जाएगा तो ये बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH। इस ग्रुप का जो नेम होगा वो देखिए, एथाइन इसका रियल नेम था, लेकिन ये वाला ई हट के YL जुड़ जाएगा इसमें, तो ये बन जाएगा इथाइनाइल। ये एथिनाइल, एथिनिल और ये एथाइनाइल। ठीक है, इन ग्रुप के नाम को हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो देखिए जरा मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ आईयूपीएसी नेम इसका। देखिए 4 नंबर पे वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका नाम है एथिनिल। फोर एथिनिल। और उसके बाद S हो गया C कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, 7 कार्बन के लिए हेप्ट। B बॉन्ड, डबल बॉन्ड है 1 नंबर पर और 6 नंबर पर, तो 1,6 डाइईन। ठीक है, नोट करिए। अब देखिए हम साइक्लो कंपाउंड के भी आईयूपीएसी नेम लिख लेते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो देखिए सबसे पहले ये, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा भी बन सकती है। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है इस तरह से। ठीक है, नंबरिंग करनी है हमें, या इनमें से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4। अब उसके बाद S इसमें कोई है नहीं। C 4 कार्बन है, 4 के लिए ब्यूट। ठीक है, और S के बाद C हो गया। B बॉन्ड है हमारा पास, डबल बॉन्ड है 1 नंबर पे, ब्यूट 1 इन। लेकिन क्योंकि ये साइक्लो कंपाउंड है इसलिए एक वर्ड आगे यूज होगा साइक्लो।
और ब्यूट का बी हम छोटा बनाएंगे, साइक्लो ब्यूट 1इन। ठीक है, इसी तरह से हम इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, इस तरह से हम दर्शा सकते हैं इसे। तो सबसे पहले साइक्लो नंबरिंग कर देंगे 1 2 3। अब उसमें देखिए सबसे पहले एस तो कुछ है नहीं, सी कितने कार्बन है, 3, 3 के लिए प्रॉप 1 नंबर पर एक डबल बॉन्ड है, प्रॉप 1इन। अब देखिए इसमें मैंने बताया था कि नंबरिंग अब इस वाले कार्बन से की जाए, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ी हुई है, या फिर हम इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और एक यहाँ पे Br जुड़ा हुआ है, ये दोनों स्ट्रक्चर एक जैसी हैं। तो देखिए इसका नाम हम जब लिखेंगे तो नंबरिंग हम यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3, यहाँ से इसको ब्रोमो को 1 नंबर मिल जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें तो बॉन्ड को कम नंबर देना है। तो देखिए अब यहाँ से नंबरिंग 1 2 3, एक नंबरिंग तो ये भी हो सकती है, या फिर एक नंबरिंग हम ऐसे करें कि 1 2 और 3, यहाँ से बॉन्ड को 1 नंबर मिल गया और इस कार्बन ब्रोमीन को भी कम नंबर मिल जाएगा, ब्रोमीन को भी 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, जो बॉन्ड होते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उन दोनों कार्बन को हमें कंटिन्यू नंबर देना होता है। 1 के बाद 2 यहाँ नहीं कर सकते, 3 फिर यहाँ आ जाएगा, जिससे तो 1 के बाद 3 हो जाएगा, ऐसी बॉन्डिंग हम नहीं करेंगे, नेमिंग नहीं करेंगे। 1 के बाद 2 इसी कार्बन पर आना चाहिए और फिर 3, ये नंबरिंग हमारी सही रहेगी। तो इसका आईपीसी नेम लिखेंगे के अकॉर्डिंग एस यहाँ पर सबसे पहले 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो के बाद सी 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए 3 कार्बन लिखने से पहले, चेन का नेम लिखने से पहले हम साइक्लो वर्ड यूज करेंगे, साइक्लो 3 कार्बन के लिए प्रॉप और 1 नंबर पर इन। 1 नंबर लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए ये वाला, इसमें यहां से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 और 6, या फिर अगर यहां से करते हैं तो देखिए एक बॉन्ड 1 नंबर पर आ रहा है और एक बॉन्ड 4 नंबर पे आ रहा है। अगर नंबरिंग उधर से करते 1 2 3 4 5, देखिए ये वाली नंबरिंग में बॉन्ड एक नंबर पर आ रहा है और यहाँ से 1 2 3 4 एक 4 नंबर पर आ रहा है। अगर नंबरिंग में ये वाली ना करके ये करूं 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर देखिए 1 सॉरी यहाँ 2 है, 1 2 3, तो यहाँ से 3 नंबर पर आ रहा है। लेकिन मैंने बताया आपको 1 के बाद इस वाले बॉन्ड को कंटिन्यू नंबर मिलना चाहिए। अगर इसके बाद 1 के बाद 6 मिल रहा है तो ये बॉन्ड, ये देखिए डबल बॉन्ड जो 2 कार्बन पर है उनकी बॉन्डिंग तो बिल्कुल अलग हो गई ना, नंबरिंग अलग हो गई। 1 नंबर और 6 नंबर, 1 और 6 नंबर तो सही नहीं है ना, 1 और 2 नंबर सही है। तो हमारी पुरानी वाली नंबरिंग ही सही होगी, ये नंबरिंग गलत होगी, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो HCBF के अकॉर्डिंग इसका नाम लिखेंगे, एस तो कुछ है नहीं इसमें, सी लिखना है हमें। सी लिखने से पहले हम साइक्लो वर्ड यूज करेंगे, साइक्लो सी। बी बॉन्ड कौन सा है, देखिए डबल बॉन्ड है, 1 नंबर पर और 4 नंबर पर, तो 1,4 डाई इन और एफ इसमें नहीं। अब इसमें देखिए यहां से 1 2 3 4 5 और 6, एक नंबरिंग हमारी ये है। अब देखिए इसमें यहाँ से 1 2 3 4 5 6
ये वाली नंबरिंग सही होगी क्योंकि यहाँ से दूसरा बॉन्ड भी ज्यादा नजदीक है, वहां से तो हम जा ही नहीं सकते क्योंकि हमें इस वाले कार्बन को नंबर 2 देना ही पड़ेगा। तो देखिए साइक्लो, अच्छा ऊपर एक गलती हो गई थोड़ी, साइक्लो के बाद हमने रूट वर्ड तो यूज किया ही नहीं कार्बन का, साइक्लो सी के लिए 6 कार्बन है, हेक्स 1,4 डाइईन। अगला देखिए इसमें साइक्लो हेक्स 1 और 3, 1,3 डाइईन। ठीक है, नेक्स्ट है ये वाला। अब इसमें देखिए नंबरिंग, हम इस वाले कार्बन को 1 नंबर दें या इस वाले कार्बन को 1 नंबर दें। अगर इस वाले कार्बन को 1 नंबर देते हैं तो 1 2 इसको देना पड़ेगा, अगर इसको 1 देंगे तो 2 उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 1 2 3, इस कार्बन को हम 3 नंबर देंगे और यहाँ से ये 4 हो जाएगा। अगर उस तरफ से करते कि अगर 1 नंबर में इसको देता, यहाँ पे क्लोरीन याद रखिए 3 नंबर पर है, अगर मैं 1 नंबर इसे दूं तो मुझे 2 इसको देना पड़ेगा और फिर 3 और 4, तो यहाँ से क्लोरीन को 4 नंबर मिलेगा। तो ये सही नहीं है, हमारी पुरानी वाली नंबरिंग ही ठीक थी। 1 नंबर इस कार्बन को देंगे, 2 और 3 यहाँ 4। तो सबसे पहले S, 3 नंबर पे क्लोरो, S के बाद C लिखने से पहले साइक्लो, 4 नंबर पे ब्यूट, सॉरी 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और बॉन्ड है हमारा डबल बॉन्ड 1 नंबर पे ब्यूट 1। ठीक है, नोट करिए। अब देखिए 2 स्ट्रक्चर ये हैं, इनके आईयूपीएसी नेम हम लिखेंगे। तो देखो इसमें अगर मैं 1 नंबर यहाँ से लेता हूँ तो 1 2 मुझे इस बॉन्ड को पूरा करने के लिए देना पड़ेगा, 2 3 और 4। ठीक है, और एक नंबरिंग मैं इस तरह से दिखाता हूँ, अगर मैं 1 नंबर यहाँ दूं, 1 2 3 और 4, तब देखिए नंबरिंग अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो बॉन्ड को तो 1 नंबर मिल रहा है यहाँ से भी और इसमें भी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए एक 2 नंबर पे ग्रुप आ रहा है और एक 3 नंबर पर आ रहा है, और यहाँ देखें तो एक ग्रुप आ रहा है 1 नंबर पर और एक ग्रुप आ रहा है 4 नंबर पर। इनका टोटल 5 आ रहा है, इनका भी टोटल 5 आ रहा है। नंबरिंग कौन सी सही होगी? देखिए जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कम होता है, देखिए इसमें सब्स्टिट्यूएंट जो आ रहा है पहला 2 नंबर पे आ रहा है और यहाँ पर 1 नंबर पर आ रहा है, तो ये वाली नंबरिंग सही होगी। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग नेम लिखेंगे इसका SCBF। सबसे पहले S, देखिए 1 और 4 नंबर पे 1,4 डाइक्लोरो, 1,4 डाइक्लोरो। अब उसके बाद C, कितने कार्बन है? 4, साइक्लो ब्यूट। B बॉन्ड है हमारे पास डबल 1 नंबर पर, ब्यूट 1 E। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक तो नंबरिंग हमारी ऐसे हो सकती है 1 और 2 3 और 4, एक नंबरिंग इस तरह से भी कर सकते हैं, 1 नंबर अगर इसको दें तो 2 नंबर इसको देना ही पड़ेगा, 3 और 4। यहाँ पे देखिए बॉन्ड को तो 1 नंबर मिल ही रहा है दोनों तरफ से, लेकिन अब देखते हैं यहाँ से ग्रुप कौन कौन से नंबर पर आ रहे हैं। 1 2 3, 3 नंबर पर 2 ग्रुप हैं, आयोडो और क्लोरो, और एक 4 नंबर पर है ब्रोमो, इनका टोटल आ रहा है 10। यहाँ देखते हैं अब 1 नंबर तो बॉन्ड को मिल ही रहा है,
उसके बाद एक 3 नंबर है और एक है 4 नंबर। 4 पर 2 ग्रुप हैं, इनका टोटल आ रहा है 11। तो देखिए 3 3 यहाँ तो कॉमन हो गया। उसके बाद अगला ग्रुप फिर से 3 और यहाँ पर 4 है, तो ये जीत गया। ये वाली नंबरिंग सही हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग हम नंबरिंग नहीं, नेमिंग नहीं करेंगे, इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये वाली नंबरिंग सही है। तो सबसे पहले एस में देखिए 3 नंबर पर क्लोरो और 3 नंबर पे आयोडो, 4 नंबर पे ब्रोमो। हम ब्रोमो पहले लिखेंगे, अल्फाबेटिकली लिखना है हमें। 4 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 3 आयोडो। उसके बाद एस हो गया। इसके बाद सी, 4 कार्बन है, साइक्लोब्यूट। और 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है, इन। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब अगले देखिए 2 कंपाउंड ये हैं, इनके नेम लिखने हैं। तो एक चेन ये है और एक हमारी ये रिंग है। तो जहां डबल बॉन्ड है वो वाली हमारी मेन चेन होती है। जहां पर मतलब ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप हो या डबल बॉन्ड हो या नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, वह हम देखेंगे। तो देखिए इसमें सबसे मेन चेन तो ये हो गई, ये हमारा प्रतिस्थापी समूह हो गया। एथिल नाम है इसका, CH2 CH3। इसे हम C2H5 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो आगे देखिए, तो इसका नाम लिखने के लिए वही रूल हमें हर जगह फॉलो करना है। सबसे पहले एस, अब उसके लिए पहले नंबरिंग कर लें। नंबरिंग के लिए यहाँ इस वाले कार्बन को 1 नंबर देंगे और इसे 2, क्योंकि हमें वहां तक पहुंचना है जिससे इसको कम नंबर मिले। अगर यहाँ से करेंगे 1 तो 2 इसको देना पड़ेगा, फिर 3 4 5 6 बहुत 6 नंबर मिलेगा उसे। यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 मिल जाएगा, 4 5 और 6। अब देखिए सबसे पहले एस 3 नंबर पर 3 इथाइल, 3 इथाइल। सी देखिए 6 कार्बन की चेन है, साइक्लो हेक्स, बॉन्ड डबल है, 1 नंबर पे 1 इन। ठीक है। अब देखिए इसमें ये थोड़ा स्पेशल केस है। इसका नाम एक बार आप पहले लिख कर देखिए, फिर मैं बताता हूं आपको। चलिए अब ट्राई करते हैं इसका नाम। देखिए मेन चेन ये वाली 1 2 3 4 5 6 कार्बन की बनेगी या 1 2 ये 2 कार्बन की बनेगी। मैंने अभी बताया आपको। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। जिस जगह फंक्शनल ग्रुप होगा वो चेन हमें लेनी पड़ेगी, उसी को मेन चेन मानेंगे। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम देखेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमें मिल जाए जिस चेन में, तो उसको पहले देखेंगे। अगर वो भी नहीं है फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ मोर कार्बन। जहां पर कार्बन एटम की संख्या ज्यादा होगी वो वाली चेन हमारी मेन चेन होती है। तो फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है लेकिन डबल और ट्रिपल बॉन्ड है हमारे पास, तो ये वाली जो चेन है वो हमारी मेन चेन बन जाएगी। ये है मेन चेन और ये पूरा जो ग्रुप लगा हुआ है ये एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की तरह से काम करेगा हमारे लिए। तो देखिए नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हम यहाँ से कर देंगे 1 2, इसको भी 1 नंबर मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2, ये इसको 2 नंबर मिलेगा, लेकिन हम यहाँ से करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। तो ये वाली नंबरिंग सही है। तो देखिए सबसे पहले 1 नंबर पे ये हेक्सेन जुड़ा हुआ है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और फिर उसके बाद एस हो गया। सी कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, 2 के लिए एच, डबल बॉन्ड है इन। कौन से नंबर पे? 1 नंबर पे। तो 1 नंबर लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो इन दोनों को भी नोट करिए। अब देखिए ये 4 मैंने स्ट्रक्चर यहाँ बना के दिए हैं, इनके आईयूपीएसी नेम आपको लिखने हैं कमेंट में, ये आपके लिए होमवर्क है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मैंने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के जो आईयूपीएसी स्ट्रक्चर होते हैं उनको मैंने बता दिया, उसमें साइक्लो कंपाउंड भी मैंने एल्कीन में बता दिए हैं। तो आप इनको ध्यान से समझिए एक बार और वीडियो देखिए।
और पूरे ये 4 नाम दिए हुए हैं इनको भी लिखिए। और मुझे आशा है आपको जो मैंने समझाया वो पूरा समझ में आया होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही।